मंडी में गेहूं रखने की जगह नहीं है और बम्पर पैदावार प्रदेश भर की अनाज मंडियों में हुई है। केंद्रीय पूल भंडार अब की बार लबालब भरेंगे और जिस तरह से प्रदेश की अनाज मंडियों में गेहूं की बम्पर पैदावार पहुंची हुई है, लिफ्टिंग को लेकर बड़ी समस्या आ रही है क्योंकि किसान भी कह रहा है और आड़ती भी कह रहा है कि गेहूं की लिफ्टिंग को तेज किया जाए। आप देख सकते हैं कुरुक्षेत्र के अनाज मंडी के आसपास अगर जगह भर चुकी हुई है तो अनाज को जहां तहां बाहर उतारना पड़ रहा है और लगातार इस तरह से अनाज चारों तरफ अनाज मंडी के बाहर आपको गेहूं ही गेहूं नजर आएगा। और कुरुक्षेत्र अनाज मंडी में भरने के बाद किसानों को अपना गेहूं जहां तहां उतारना पड़ रहा है। बम्पर पैदावार के बाद लगातार लिफ्टिंग की समस्या आ रही है और लगातार आड़ती भी कह रहे हैं कि इसको लेकर लिफ्ट जाए और अनाज मंडी की पूरी तरह से हुई थी और बंद रखी गई थी कि ताकि लिफ्टिंग तेज जाए। और अब जब लाखों कुंटल गेहूं अनाज मंडियों में आ चुका है तो लिफ्टिंग को लेकर जहां आड़ती को समस्या आ रही है तो आड़ती कह रहे हैं कि लिफ्टिंग तेज की जाए क्योंकि इसको लेकर मौसम ने भी कहा है, मौसम विभाग कह चुका है, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है कि एक बार फिर से बूंदाबांदी होगी तो कहीं ना किसानों का जो पीला सोना है वो जिस तरह से खुले आसमान में पड़ा हुआ है, इससे जहां किसानों को नुकसान होगा तो वहीं प्रदेश सरकार को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। मगर ये सरकार ने लार कहा है कि किसानों के एक एक दाने को खरीदेंगे, अगर उनका दाना सिकुड़ा हुआ है या उनके गेहूं का दाना काला पड़ा तो उसकी भरपाई भी प्रदेश सरकार कर और प्रदेश सरकार लगातार किसानों के गेहूं को खरीद रही है और कह रही है किसानों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। मगर जिस तरह से पैर हुई है उस तरह से बम्पर पैदावार के बाद लिफ्टिंग की समस्या प्रदेश भर की अनाज मंडियों में बढ़ती जा रही है। आड़ती भी कह रहे हैं कि लिफ्टिंग की प्रॉब्लम को दूर करते हुए अब गेहूं की जो लिफ्टिंग की है उसको किया जाए क्योंकि इस प्रकार से खुले में अनाज पड़े होने से कहीं ना सरकार नुकसान है। अपने सहयोगी नवोदित के साथ अशोक यादव। आज सूर्य समाचार इस पर क्यों बात कर रहा है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता हमारे साथ जगह जगह से जुड़े हैं, उनसे हकीकत समझेंगे। बता दें कुरुक्षेत्र से अशोक यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, सोनीपत से सनी मलिक हमारे साथ हैं और जींद से परमजीत पवार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सनी मलिक का रुख करूंगी। सनी, आपसे जानना चाहूंगी सोनीपत की सच्चाई क्या है, कम शब्दों में ये समझाएं कि उठान को लेकर जो काम हो जाना चाहिए था वो अब तक हो पाया है फसलों को लेकर या नहीं? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अब की बार बम्पर पैदावार है वो किसानों को गेहूं से है वो हो रही है, लेकिन 15,62,000 क्विंटल जो गेहूं है वो सरकारी एजेंसियां वो सोनीपत में खरीद चुकी है, लेकिन मंडियों से लगभग 2,72,000 क्विंटल गेहूं का ही उठान है वो हुआ है। आप मेरे पीछे तस्वीरें हैं वो देख सकते हो अर्चना, हम अपने दर्शकों को तस्वीरें हैं वो दिखा दें। यहाँ पर गेहूं की बम्पर पैदावार है वो हो चुकी है और यहाँ पर गेहूं नजर आएगा और यही कारण है कि मंडियों में जो आड़ती हैं वो परेशान है, किसान परेशान है। सारी एजेंसियों के जो अधिकारी हैं वो केवल दावा कर रहे हैं कि हम उठान है वो कर रहे हैं, लेकिन सरकारी आंकड़े हैं वो इस बात की गवाह हैं कि 15,62,000 गेहूं की खरीद है वो कर चुके हैं, लेकिन 2,72,000 क्विंटल गेहूं है वो ही खरीदा जा चुका है। जी अर्चना, यानी कि जो दावे हैं वो कहीं ना कहीं फेल होते नजर आ रहे हैं, ये माने सनी। ठीक है, आप बने रहिएगा। एक बार कुरुक्षेत्र का रुख करते हैं। अशोक, आपसे जानना चाहेंगे, सोनीपत का हाल हमने जाना, जितने दावे किए जा रहे हैं उतनी सच्चाई उसमें नजर नहीं आती। कुरुक्षेत्र का क्या हाल है, फसलों का उठान होना शुरू हो गया है या नहीं? अशोक, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से हमने सुबह दिखाया है कि किस तरह से खुले आसमान के नीचे किसानों का गेहूं पड़ा हुआ है, लिफ्टिंग की समस्या आ रही है, उठान नहीं हो रहा। तो आज भी जिस तरह से आप देख सकते हैं अभी भी समस्या वही जस की तस बनी हुई है। और कुरुक्षेत्र प्रशासन की बात की जाए तो दावा कर रहे हैं कि लगभग 4.25 लाख मीट्रिक टन जो गेहूं है वो खरीदा जा चुका है और जहां तहां किसानों को अपना अनाज उतारना पड़ रहा है और उठान ना लिफ्टिंग ना होने की वजह से किसानों को बड़ी दिक्कत है क्योंकि पश्चिमी विभव की घोषणा है 2 दिन की बारिश हो सकती है। तो किसानों का जो पीला सोना है वो खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं जिस तरह से पहले किसानों पे मार पड़ी मौसम की, तो अब जो 2 दिन की बरसात बताई गई है उसकी वजह से किसानों को जहां नुकसान होगा तो वहीं आड़ती को होगा और प्रदेश सरकार को भी नुकसान हो सकता है क्योंकि हजारों नहीं लाखों मीट्रिक टन प्रदेश की अनाज मंडियों में खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। और लिफ्टिंग को लेकर कल आड़तियों ने ऐलान भी किया था कि अगर लिफ्टिंग की समस्या की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो वो हड़ताल पर जा सकते हैं, अपना रोष प्रकट कर सकते हैं। मगर जो जिला प्रशासन है उसने कहा है कि अनाज की इतनी बम्पर पैदावार हो गई है और लगातार किसानों को अपना अनाज जहां तहां
बाहर उतारना पड़ रहा है और मंडियां पूरी बिल्कुल तरह से बिल्कुल लबालब अशोक, खचाखच इतनी परेशानी क्यों आ रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर भी मैं वापस आऊंगी आपके पास। एक बार जींद का रुख करते हैं, परमजीत पवार हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। परमजीत, हम तमाम जगहों की तस्वीरें देख पा रहे हैं, फसलें तो मंडियों में पहुंच गई, लेकिन अब उसके उठान को लेकर समस्या हो रही है। बाकी किसानों को जगह नहीं मिल पा रही कि फसल कहाँ रखी जाए। क्या हाल है जींद में? बिल्कुल, देखिए रचना, अब की बात किसानों की बम्पर गेहूं की फसल है उसकी पैदावार हुई है। और जींद मंडी की मैं बात करूं तो जो जींद मंडी का गेट है उस तक जो है गेहूं की जो ढेरियां हैं वो पहुंच गई हैं, बाहर तक ढेरियां लग गई हैं। मंडी में जो है आप नजर दौड़ा कर देखेंगे तो चारों तरफ गेहूं की ढेरियां ही आपको दिखाई देंगी। और गेहूं इतना ज्यादा पहुंच गया है कि हालांकि जो किसानों का ये कहना है कि हमारी जो है जो बात करें गेहूं की तो अभी उठान नहीं हो रहा है, लिफ्टिंग नहीं हो रही है। तो वहीं आड़तियों का भी आरोप है कि लिफ्टिंग नहीं हो रही है। तो 2 दिन की जो है मौसम विभाग ने बारिश बताई है और जींद में मंडी का जो शेड है वो उसकी व्यवस्था नहीं है। तो जो किसानों को पीला सोना है वो एक बार फिर जो है बारिश में बीजने को मजबूर होगा। 3 करोड़ रुपए की लागत से ये शेड बनना था, लेकिन पिछले 1 साल से शेड की व्यवस्था यहाँ नहीं है। सूर्य समाचार ने पिछली बार भी जब बारिश हुई थी तो जो सरसों की फसल थी वो किसानों को भीग गई थी, वो जो तस्वीरें हैं वो दिखाई थी। और अब वही हाल जो है गेहूं की फसल का होने वाला है। तो लगातार जो किसान है वो जो है सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि परमजीत, जो स्थिति हम देख पा रहे हैं तमाम जगहों पर, उससे अंदाजा ये लगा सकते हैं कि किसानों पर दोहरी मार पड़ रही है। यानी कि पहले बेमौसम बरसात की मार, और अब जो फसल हुई भी है थोड़ी बहुत, उसका भी उठान नहीं होने से काफी नुकसान किसानों को हो रहा है। ठीक है, आप बने रहिएगा। एक बार रेवाड़ी का रुख कर लेते हैं। नवीन शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन, जल्दी से बताएं, रेवाड़ी में किस तरह का हाल है? उठान हो रहा है फसलों का या अभी किसानों को इन परेशानियों को झेलना पड़ रहा है? जी बिल्कुल अर्चना, बताना चाहूँगा जिस तरीके से लगातार जो है सुचारू रूप से यहाँ पे बोली अभी भी चल रही है। और जो उठान है, बस जो समस्या जो मेन आ रही है वो उठान की आ रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि फसल तो जो यहाँ पर पहुँच चुके हैं लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर उठान नहीं हो रहा है। अगर बिक्री की बात करें तो सरसों और गेहूँ की जो पूरी बिक्री है वो हो चुकी है यहाँ पर। और किसानों के कहीं ना कहीं खुशी भी नज़र इसलिए आ रही है क्योंकि मनोहर लाल खट्टर जो स्वयं मुख्यमंत्री ने कहा था कि किसानों का एक एक दाना जो है वो खरीदा जाएगा, उसी तर्ज पर किसानों का एक एक दाना तो खरीदा जा रहा है। लेकिन बात उठान की करें तो उठान में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस कदर यहाँ पर जो सरकारी खरीद तो हो चुकी है, लेकिन गेहूं की जो पीला सोना जो किसानों को कहा जाता है वो कहीं ना कहीं खुले आसमान के नीचे भी यहाँ पर रखा हुआ देखने को मिल सकता है। और जो किसान जो अपनी फसल बेचने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं तो उनकी कहीं ना कहीं दिक्कत ये आ रही है कि आखिर वो अपना जो फसल ला रहे हैं वो कहाँ पर उतारे। फसल उतारने की सबसे बड़ी समस्या आ रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसको उठान के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि अगर इसकी उठान जल्दी होगा तो और जो किसान आ रहे हैं उन्हें फसल यहाँ पर रखने में और बेचने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। जी अर्चना, निश्चित तौर पर अगर इस पर ध्यान दिया जाता तो शायद किसानों को इतनी परेशानी नहीं होती। क्या समस्या रही है इसको बड़ी बारीकी से ग्राउंड जीरो पर जाकर सूर्य समाचार की टीम ने समझा है। अब एक बार इसके समाधान की बात कर लेते हैं। मैं जींद का रुख करना चाहूंगी और समझना चाहूंगी कि जिस तरह से परमजीत हम बात ही कर रहे हैं कि उठान नहीं हो पा रहा, लेकिन क्यों नहीं हो रहा, क्या समस्याएं इस बीच में आ रही हैं? जब खरीद हुई है फसल की तो उठान भी होगा, उसके लिए तैयारियां दुरुस्त क्यों नहीं? देखिए अर्चना, मैं आपको बताऊं, जो मंडी प्रशासन है उन्होंने जो है वो खुद वहाँ पे जाके चेक करते हैं और माउसर बताते हैं कि इसमें नमी है, इसलिए जो है फसलों की जो गेहूं की फसल है उसकी खरीदारी नहीं हो रही गेहूं की, तो जिसके कारण किसान परेशान है। और देखिए अर्चना, हरियाणा सरकार ने दावा किया था कि 72 घंटे में जो है जो पोर्टल बनाया गया था मेरी फसल मेरा ब्यौरा, तो उसके पर किसानों ने अपना पंजीकरण करवाया था, रजिस्ट्रेशन करवाया था। तो जो फसल बिकी हुई है उसके 72 घंटे में किसानों के खाते में जो है पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अभी तक जो है 10 तारीख से जो है गेहूं की खरीदारी शुरू हुई थी 10 अप्रैल से, और अभी तक किसानों के खाते में एक किसान के खाते में पैसा नहीं पहुंचा है। और किसानों का साफ तौर पर यह कहना है कि ये जो दावे किए गए थे हरियाणा सरकार द्वारा ये कहीं ना कहीं हवाई होते नजर आ रहे हैं। हमारे पास अभी पैसे नहीं पहुंचे, किसी ने बेटी की शादी करनी है, अनेकों खर्चे जो है घर के चलाने हैं, तो इसमें जो किसान है वो एक बार फिर जो है परेशान दिखाई दे रहा है। और वहीं मैं आपको मंडी प्रशासन की बात करूं तो मंडी प्रशासन का साफ तौर पर यह कहना है कि देखिए अब की बार जो है देखिए पोर्टल हो या फिर दावे किए जाएं, चाहे सरकार प्राथमिकता के साथ कहे हम इस काम को कर रखे हैं और मुआवजे को लेकर भी ऐलान कर दिया जाए, लेकिन जब तक चीजें धरातल पर नजर नहीं आती परमजीत, तब तक वो चीजें अधूरी होती हैं और उन अधूरी चीजों को पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।